अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं। आज मैं आपको पोयो 2008 के तमाम फीचर्स डिटेल के साथ बताऊंगा कि बहुत सारे कस्टमर्स और बहुत सारे रिव्यूज मैंने देखे हैं, उनमें प्रॉपर जो है ना फीचर्स जो है वो नहीं बताए गए। आज मैं आपको गाड़ी के तमाम फीचर्स और यूजेज बताऊंगा कि इनको किस तरह से कैसे कैसे यूज करना है। सबसे पहले हम इंटीरियर की बात करते हैं तो इंटीरियर में जो उन्होंने डायमंड कर्व्स दिए गए हैं सारे और कार्बन फाइबर्स का इस्तेमाल किया गया है फ्रंट पे डैशबोर्ड के अंदर। इसमें कैसा बेहतरीन स्टीयरिंग दिया गया है, स्पोर्टी लुक है सारी स्टीयरिंग की, ठीक है। और इसके नीचे इसका ये यहाँ पे लीवर दिया गया है जिससे ये देखें हम स्टीयरिंग को पुल भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे एडजस्ट अपनी मर्जी से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और जो इसकी राइट साइड का लीवर है जहाँ पे आमूमन गाड़ियों के वाइपर होते हैं, यहाँ इंडिकेटर होते हैं, यहाँ पे उन्होंने हमें वाइपर्स दिए गए हैं क्योंकि यूरोपियन है। यूरोपियन की तरह सेम इसी तरह लेफ्ट साइड का जो लीवर है उसमें हमें लाइट्स का ऑप्शन है। ये देखिए हम लाइट्स वगैरह चला सकते हैं। इसके बिल्कुल नीचे एक उन्होंने लीवर दिया है हमें, ये देखें बिल्कुल ये स्टीयरिंग की निचली साइड पे एक लीवर दिया गया है। इसके अंदर स्पीड लिमिटर है, क्रूज कंट्रोल है, ठीक है। ये सारे फंक्शन इसी के अंदर दिए गए हैं एडजस्ट करने के लिए। इसी तरह स्टीयरिंग के ऊपर जो राइट साइड पे जो बटन दिए गए हैं ये दोनों हमारी एलसीडी के कंट्रोल्स हैं। ये देखिए मैं कोई भी बटन प्रेस करूंगा तो ये एलसीडी के मुख्तलिफ फंक्शन ये कवर्ड आएंगे। कॉल का फंक्शन अगर मोबाइल या ब्लूटूथ कनेक्ट होगा तो ये सारे एलसीडी के फंक्शन है। अगर हम ये लेफ्ट साइड वाले बात करें तो सबसे पहला जो बटन है ये है वॉइस रिकॉग्निशन का, दूसरा वॉल्यूम डाउन का, वॉल्यूम अप का, और अगर फुल हमने म्यूट करना है तो हम इस बटन से इसको प्रेस करेंगे तो ये म्यूट हो जाएगी। इसी तरह ये हमारे ऊपर एक स्क्रॉल सा दिया गया, स्क्रॉल वाला बटन है, अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारे ऑडोमीटर की सेटिंग्स चेंज होंगी। अगर हमने ये देखें डायल्स पे क्लिक किया है तो ये डायल्स पे क्लिक होके ये डायल्स का काम हो रहा है, डायल्स वाला मीटर आ गया है। इसी तरह अगर हम इसको पर्सनल 2 पे करते हैं, पर्सनल 1 और पर्सनल 2 बेसिकली गाड़ी की सेटिंग्स हैं जो हम लोग कर सकते हैं अपनी मर्जी से, पर्सनल अपना एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम मिनिमम पे जाते हैं तो ये मिनिमम की अपनी एक एडजस्टमेंट है, एक सेटिंग है। ये देखिए ये सारी सामने शो करवा दी है। चले हम बात करते हैं अब इसके बटन्स की। ये जो बटन्स दिए गए इनका क्या क्या फीचर्स है। सबसे पहले तो ये टॉप पे जो दिया गया है ये व्हीकल स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन दिया गया है, पुश स्टार्ट व्हीकल है। इसी के साथ ही ये फ्रंट डिफोगर है, रियर डिफोगर है, लॉक अनलॉक है, हैजर्ड्स है। एसी मैक्सिमम करने के लिए जैसे प्रेस करेंगे तो एसी आपका मैक्सिमम हो जाएगा, फिर दोबारा प्रेस करेंगे तो एसी नॉर्मल पे आ जाएगा। इसके साथ साथ ये एसी बिल्कुल ऑफ का बटन है, एयर सर्कुलेशन का बटन है। तो ये जो बटन है दिया गया है यहाँ पे, एक तो ये वॉल्यूम कंट्रोल है, दूसरा अगर हम इसको फुल प्रेस करेंगे तो ये म्यूट हो जाएगा। इसी तरह हम ऊपर की तरफ आते हैं तो गाड़ी के जो सनरूफ है, सनरूफ का ये देखें ये यहाँ पे बटन दिया गया है, 1 प्रेस है, ये देखें सनरूफ ओपन हो गया है। इसी तरह ही 1 प्रेस पे सनरूफ ये क्लोज हो गया है, लेकिन इसका जो है जो कवर है ये मैनुअल है और सनरूफ जो है वो ऑटो है, ठीक है। इसी के साथ ही यहाँ पे ये लाइट्स के बटन दिए गए हैं, लाइट्स को आप ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सारी इंडिकेशन आ रही है कि आपने सीट बेल्ट पहना हुआ है या नहीं है। जिस तरह के मैंने ड्राइविंग सीट पे भी सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ तो ये इंडिकेशन ऑन है। जैसे ही मैं ये सीट बेल्ट यहाँ से पहनूंगा तो वो देखें वो खुद ब खुद जो लाइट्स है वो बंद हो गई है लाइट, ठीक है। साथ ही हम अगर ऊपर बात करें तो इसमें सनवाइजर दिया गया है, सनवाइजर के अंदर ये मिरर दिया गया है, ठीक है। इसी तरह लेफ्ट साइड पे भी सनवाइजर है और मिरर है साथ में अटैच्ड। ये हमारा जो है रियर व्यू मिरर दे दिया गया है इंडियर साइड पे। इसी तरह एक बेहतरीन इसमें गियर लीवर दिया है, आराम से शिफ्टिंग होती है, कोई इसके ऊपर बटन या कोई भी चीज नहीं दी गई लीवर को जो प्रेस करके लीवर करना है। इसी तरह ये ड्राइव के साथ ही इजीली मैनुअल और ऑटो का ऑप्शन है मौजूद है, आप इजीली मैनुअल और ऑटो में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम साथ में देखें तो पार्किंग ब्रेक है इसमें, तो जो पार्किंग ब्रेक है वो ऑटो है, इसकी ऑटो कवर होती है। जैसे ही आप ड्राइव में या रिवर्स में पुश करते हैं तो ये गाड़ी ऑटो पार्किंग ब्रेक रिलीज कर देती है। इसी तरह साथ ही बटन दिया गया है जो कि ड्राइव मोड्स है, जैसे हम इसको प्रेस करते हैं देखिए नॉर्मल, स्पोर्ट्स एंड इको में कन्वर्ट हो रही है गाड़ी खुद ब खुद ही। साथ ही ये आर्म रेस्ट इसका जो दिया गया है ये मूवेबल आर्म रेस्ट है जो कि ड्राइवर के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। ये देखें अगर ड्राइवर के बाजू यहाँ से थोड़ा सा हम इसको मूव कर लें तो ये बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है, इससे स्टीयरिंग को पकड़ना यूज़ करना इजीली ये खुल भी जाएगा।
ये देखिए, इसके अंदर आप अपना अच्छा खासा सामान कैरी कर सकते हैं। अच्छी जगह दी गई है, अच्छी जगह बनाई है उन्होंने। इसी के साथ ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें एक ग्लव बॉक्स दिया गया है जी। अब हम बात करते हैं सीट्स की। तो अगर हम सीट्स को देखें या इसको देखें, सीट्स का जो बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट लेदर दी गई है, ठीक है। इसी तरह फ्रंट एंड रियर दोनों जगह पे इसी तरह देखें, सीट्स को अप और डाउन करने के लिए ये लीवर दिया गया है, और सीट की बैक साइड को जो है ना वो एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे इस साइड पे उन्होंने एक छोटा सा लीवर दे दिया है। इसको प्रेस करने के साथ हम लोग सीट को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो अभी हम इसके ट्रंक की बात करते हैं। तो ये देखें, ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ओपनर दिया गया है। इसके अलावा हम बात करें, ट्रंक के अंदर जो स्पेस है 434 लीटर की उन्होंने स्पेस दी हुई है। साथ साथ ये अगर हम और दिखाएं तो स्पेयर व्हील, जैक और टूल्स वगैरह भी इसी ट्रंक के अंदर दिए गए हैं। और जो इसकी रियर सीट्स जो हैं वो फोल्डेबल है। इसकी जो रियर सीट्स हैं वो भी फोल्डिंग में दी गई हैं, यानी कि कंप्लीट फोल्ड हो जाती हैं। अगर हम दोनों वो दो सीट भी फोल्ड हो जाएंगी, ये भी फोल्ड हो जाएंगे। अगर हम सीट को फोल्ड करने के बाद हम इसकी मेजरमेंट करें जो लीटर्स में की जाती है, तो ये 1734 लीटर का ट्रंक बन जाता है।